नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आईआईटी जेईई 2023 लिनियर अलजेब्रा का हमारा टॉपिक चल रहा है, वो मैट्रिक्स से रिलेटेड तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर बी उसके हेल्प से एक बी मैट्रिक्स को क्रिएट किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी जो आइगन वैल्यू हो, ठीक है। तो उसके पहले हमको ए की अगर आइगन वैल्यूज पता चल जाए तो हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट तो आपको दिख रहा है। यदि ये जो इस सेकंड रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। और एक आइगन वैल्यू का मान जीरो हो जाएगा। बट दो के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हम फाइंड आउट कर लें और उसमें इसको इम्प्लीमेंट कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमारा क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है? ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू हम क्या करते हैं? जीरो पुट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन माइनस लैम्डा माइनस वन जीरो इज जीरो माइनस लैम्डा जीरो माइनस टू एंड टू माइनस लैम्डा जीरो। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, देन वी गेट द रिजल्ट। सिंपल। फर्स्ट कर देंगे तो वन माइनस लैम्डा, ब्रैकेट में ये हाइड होगा तो वन माइनस लैम्डा, फिर टू माइनस लैम्डा, फिर माइनस जीरो, फिर माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, वाला हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूँ, इधर जीरो मतलब जीरो माइनस, थर्ड इज ऑलरेडी जीरो, देन वी गेट जीरो। वन माइनस लैम्डा, लैम्डा और टू माइनस लैम्डा इक्वल, तो वी गेट लैम्डा इक्वल टू जीरो, वन एंड टू। देखिए, लैम्डा इक्वल टू जीरो वन टू निकल गया, जीरो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अब जो हमारे पास है ए पावर ऑफ फाइव, ए पावर ऑफ फोर, ए पावर ऑफ क्यू, तो लैम्डा पावर लैम्डा जो होगा द आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटीज, तो आपको पता ही क्या, वन 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 हो जाएगा। आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर ऑफ फोर क्या आ जाएगा? जीरो के पावर ऑफ फोर, वन के पावर फोर, टू के पावर फोर। तो दैट वी गेट रिजल्ट्स क्या मिलेगा? जीरो वन और पावर फोर में 16, ठीक। और फिर आइगन वैल्यू ऑफ पावर ऑफ फाइव, तो जीरो के पावर फाइव, वन के पावर फाइव वन एंड टू के पावर फाइव कर देंगे तो टू के पावर फाइव कितना हो जाएगा आपका? 32। टू के पावर ऑफ फाइव, वन के पावर फाइव, ठीक है। वन के यहाँ पे वन के पावर फाइव हो गया, यहाँ पे इस टू के पावर फाइव तो कह सकते हैं वन जी वन एंड और 32। दैट इज द प्रॉपर्टीज। तो बी आइगन वैल्यू ऑफ बी, आइगन वैल्यू ऑफ, तो क्या हो जाएगा? इन जैसे आप क्या दिया है, ए पावर ऑफ फाइव प्लस ए पावर ऑफ फोर प्लस आई दिया है, तो जो इनकी आइगन वैल्यूज है वो वही होगी। तो देखिए, तो यहाँ पर है, हियर है और हियर है एंड हियर है, तो वन प्लस जीरो मतलब वन, ठीक। उसके बाद वन, फिर वन टू और वन थ्री, ठीक। और फिर हियर वन 16 और 32 48 और प्लस वन कितना हो जाएगा? 40। तो दैट इज 1349 जो वो आइगन वैल्यू ऑफ बी होगी, 1349। देखिए 1349 आइगन वैल्यूज हैं। तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ बी, तो जो दो है वो आइगन वैल्यूज नहीं होगी। तो दैट इज द लॉजिक बेस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं। ये ध्यान आपको रखना है, थोड़ा इसके कंसेप्ट को याद रखिए, पॉइंट आउट को समझना होगा, तब जाकर के आप आसानी से हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आइगन वैल्यूज को निकालने का तरीका आपको समझना होगा। तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ लेता है एग्जाम में। इस पॉइंट को समझिएगा और बहुत आसानी से इस टॉपिक को आप कर पाओगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।